जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ लिया है। दो केसेस में पढ़ लिया है, एट एक्स वन वाई वन और फ्रॉम एक्स वन वाई वन। तो एट का मतलब ये होता है कि पॉइंट जो है तुम्हारा सर्कल के ऊपर होना चाहिए था। और अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है और उस जगह पे अगर तुमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको ये कोई सर्कल दे दिया है और इसका इक्वेशन कुछ जनरली मान लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल जीरो, ऐसा अगर ये इक्वेशन है और यहाँ पे तुमको एक पॉइंट दे दिया इस सर्कल के ऊपर और तुमको इस जगह पे टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, तो इस जगह पे तुमको टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस कर्व के लिए, इस सर्कल के लिए, एट एक्स वन वाई वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन, अगर ये तुमको अगर चाहिए तो ये इक्वेशन मिलेगा कैसे तुमको, टी इक्वल्स टू जीरो के हिसाब से। अब ये टी क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने वो वाला रूल बोला था, है ना। मतलब टी इक्वल्स जीरो, ये टी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन ये वाला बनाने के लिए, टी बनाने के लिए क्या करना है तुमको, टी बनाने के लिए जहाँ पे भी तुमको दिखेगा कि ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर दिखा, तो उसको एक्स इंटू एक्स वन लिख दो। वाई स्क्वायर जहाँ पे भी दिखा उसके बदले तुम क्या कर लो, वाई इंटू वाई वन लिख दो। और जहाँ पे भी तुमको एक्स दिख गया उसके बदले तुमको लिखना है एक्स प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू। और वाई जहाँ पे भी दिख गया उसको लिख दो तुम वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू। मतलब जो इक्वेशन है तुम्हारे पास जिसमें अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर हो जाता है, तो उसके बदले तुमने लिख दिया एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर के बदले लिख दिया वाई इंटू वाई वन, एक्स के बदले लिख दिया एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू, वाई के बदले लिख दिया वाई प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू। ऐसा लिखने से जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी इक्वल जीरो। और टी इक्वल जीरो क्या होगा इस वाले केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, बराबर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये तुम्हारा इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तुमको एट एक्स वन वाई वन, तो इक्वेशन क्या होगा, वो टी इक्वल जीरो हो जाएगा। और टी इक्वल जीरो अगर ये इक्वेशन है तो देखो कैसे बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर के बदले लिख देंगे वाई इंटू वाई वन, फिर जी इंटू यहाँ पे कितना है, टू जी है वैसे, तो एक्स के बदले कितना लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स वन डिवाइड बाई टू लिखेंगे, लेकिन ये टू और इसका मल्टीपल वाला टू हट जाएगा, वाई इंटू हो जाएगा वाई प्लस वाई वन। सिमिलरली वाई के बदले इतना लिख देंगे प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन। और अगर वही तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता, तो इसमें तो क्या है कि एक्स की टर्म और वाई की टर्म नहीं है, तो जो टर्म है उसके बदले लिख दिया तुमने एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को तो कुछ करना नहीं है, ये जैसे वैसे। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे इस वाली क्लास में क्या चाहिए, कुछ नोटेशन मैं बार बार बोलूँगा आपको, ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है। पहला नोटेशन क्या आया, टी इक्वल जीरो, ये जहाँ जहाँ पे तुमको दिख गया ना, टी दिख गया और उसका इक्वेशन बनाना, मतलब तुमको क्या करना है, ये ऑपरेशन लगा देना है। टी इक्वल्स टू टी जहाँ पे भी दिख जाता है उसके टी का इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब टी एक्सप्रेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन लिख देंगे, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन लिख देंगे, एक्स को लिख देंगे एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू, और सिंगल वाई को लिख देंगे वाई प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू। आगे चल के टी मैं बहुत जगह पे यूज़ करूँगा, उसके बदले हम लोग टी जहाँ पे भी आ गया उसको बनाने का ये तरीका है। ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए फटक से, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हमको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। पहले ये निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है फ्रॉम एक्स वन वाई वन ऐसा बोला जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स वन वाई वन। अगर ये तुमको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स वन वाई वन, तो इसका मतलब क्या होता है मैं पहले बोल दूँ। तो ये सर्कल है तुम्हारे पास और पॉइंट तुम्हारा कहीं यहाँ पे है, पी ऑफ एक्स वन वाई वन। तुम क्या करोगे, यहाँ से एक टेंजेंट बना लिया और इधर एक टेंजेंट बना लिया, ठीक है। मतलब ये टेंजेंट तुम्हारा ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। इसको अगर तुमने ये बोल दिया, इसको अगर बी बोल दिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स वन वाई वन का मतलब ये होता है कि जो ये जो एक्स वन वाई वन है इसको अगर तुम पी बोल रहे हो, तो इस पी पॉइंट से लेकर जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये जो पी ए लेंथ है, ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। और तुमको शायद मालूम होगा ये ज्योमेट्री कि पी ए और पी बी तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट बना रहा हूँ मैं, तो ये पी ए और पी बी ये दोनों हमेशा ही सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पी ए पी बी अगर हमेशा सेम है तो इसका मुझे लेंथ चाहिए। तो लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी देख लो। अगर लेंथ निकालना है तो ये होगा तुम्हारा सर्कल, इसका इक्वेशन मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो ये ओरिजिन अगर है 0,0 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और मतलब ये इसको कट करवा देते, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया ये। इसको ज्वाइन कर लो इस पी पॉइंट से, तो तुमको देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको ये 0,0 मालूम है, ये पी पॉइंट मालूम है, तुमको ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा आराम से। कैसे मिलेगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो ये तुमको ओ पी डिस्टेंस मिल गया। तुमको ओ ए डिस्टेंस भी मालूम है कितना है, रेडियस के बराबर मतलब ए के बराबर है। तो तुम पी ए डिस्टेंस पाइथागोरस से निकाल सकते हो। कैसे निकल जाएगा देखो, तो ये होगा पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ओ पी का स्क्वायर होगा। सही है। तो पी ए का वैल्यू चाहिए तुमको इसका स्क्वायर, बाकी ओ ए स्क्वायर कितना है, वो तो ए स्क्वायर के बराबर है। और पी ओ पी स्क्वायर कैसे आएगा, वो तो आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये पी ए जो आया वो कैसे आया, देखो ये अंडर रूट ऑफ कैसे होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ऐसा तुम्हारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऐसे आ गया। समझ में आ रही बात आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ऐसे आएगा। ओके, ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड सर्कल था इसलिए ऐसा आ गया। अगर जनरल सर्कल होता तो, जनरल सर्कल होता तो मतलब ऐसा अगर होता जिसमें सेंटर जो है तुम्हारा, मतलब जनरल सर्कल की बात चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी और इक्वल 0। तो तुम्हारा ये जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, x1 y1। तुमको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक परपेंड ड्रॉ करना है, मतलब टेंजेंट बनाना है, इधर एक टेंजेंट बनाना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, इसका मतलब कितना होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुमको ये तो मालूम है कि रेडियस ही होगा, इसका सेंटर कितना है, माइनस जी माइनस एफ है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी तुमको मालूम चल जाएगा। कैसा होगा, x1 प्लस जी होल स्क्वायर y1 प्लस एफ होल स्क्वायर। तो ये सी पी मालूम है, सी ये मालूम है तुमको, और यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम से तुमको क्या मिल जाएगा, ये पी ए का लेंथ मिल जाएगा। मतलब कैसे होगा देखो, सी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी ए का स्क्वायर, बराबर ना। तो सी ए का स्क्वायर कैसे आएगा, ये आएगा x1 प्लस होगा जी, इसका होगा स्क्वायर प्लस y1 प्लस होगा एफ और इसका होगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट भी आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करना था इसलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टूट जाएगा। तो सी ए का स्क्वायर कितना आएगा, मतलब रेडियस, रेडियस कैसा आएगा इस सर्कल के लिए, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर, फिर आएगा कितना पी ए का स्क्वायर। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना तुमको, जो भी आ रहा है आंसर देख लो। तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2g इंटू होगा x1 प्लस हो जाएगा g का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 का स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू y1 प्लस हो जाएगा f का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस हो जाएगा पी ए का स्क्वायर। तो ये g स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो पी ए का जो लेंथ आएगा देखो कैसा आएगा, ये सी को भी इधर भेज देंगे तो होगा सी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2g इंटू x1 2f इंटू y1 प्लस होगा ये सी और इसका होगा स्क्वायर रूट ऐसे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा पी ए का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब तुमको इन दोनों को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या कि मतलब कैसे आ रहा होगा इक्वेशन है। देखो इसमें क्या किया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, उसका रूट ले लिया। इसमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 2f इंटू y1 प्लस सी, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। मतलब ये कर क्या रहा है पता है क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सीधा सीधा इस इक्वेशन में रख दे रहा है। ये जो पॉइंट है इस सीधा सीधा इस इक्वेशन में रख के इसका रूट ले रहा है, बराबर क्या। तो इसमें भी ऐसा हो रहा है क्या, ये पॉइंट सीधा सीधा इसमें जा रहा है क्या। तो पहले तो तुम इसका इक्वेशन बना लो अच्छे से, कितना हो रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ऐसा हो गया ना, ये इक्वल 0 है। तो ये पॉइंट सीधा सीधा इसके अंदर रख दे रहा है ये, और इसका रूट ले रहा है। सही है क्या। तो इसके लिए भी मतलब ये भी एक मतलब पैटर्न बन रहा है तुम्हारा। तो इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ कि तुम्हारा अगर इक्वेशन कैसा है, सर्कल का इक्वेशन एस है ना, मतलब इस सर्कल के इक्वेशन को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। मतलब ये हो गया तुम्हारा एस इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर यस तुम्हारा ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस सी।
मतलब यस अगर तुमको मालूम है, सर्कल का अगर इक्वेशन मालूम है ना, तुम्हारा कैसा भी हो सकता है एक सर्कल का इक्वेशन, जनरल हो सकता है या फिर स्टैंडर्ड हो सकता है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो 2gx 2fy प्लस सी। तो तुमको लेंथ ऑफ अगर टेंजेंट निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, फ्रॉम x1 y1 अगर ये निकाल देना है तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ कैसे होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 प्लस 2f इंटू y1 प्लस सी, ऐसा होगा ना ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 2f इंटू y1 प्लस सी। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, रूट ऑफ S1 ऐसे। मतलब S1 क्या है तुम्हारा, S1 क्या डिनोट करेगा, S1 जो है ये जो पॉइंट है x1 y1 तुम इस अंदर रख दोगे, इस वाली कर्व के अंदर तुमने क्या रख दिया, x1 y1 पॉइंट अगर रख देते हो तो जो आंसर आ जाएगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, S1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 नोटेशन आ चुके हैं अभी तक। जो यस है, यस क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सर्कल है सारे टर्म को एक साइड पे लेके आओ, बाकी जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन होगा तुम्हारा सर्कल का। फिर बाद में देखा हमने S1 में क्या करना है कि तुमको सर्कल के अंदर वो पॉइंट रख देना है, ये होगा तुम्हारा S1। और एक आया था T, ये T क्या होगा, T होगा जहाँ पे भी x स्क्वायर है उसको तुमको लिखना है x इंटू x1, जहाँ पर भी y स्क्वायर है उसको लिख देना है y इंटू y1, और जहाँ पे भी x होगा उसके बदले x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और जहाँ जहाँ पे भी y होगा y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। अगर ये ऑपरेशन मतलब ये अगर टर्म्स अगर रख दे रहे हो रेस्पेक्टिव टर्म्स की जगह पे, x स्क्वायर y स्क्वायर x साइन y की जगह पे, तो जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे t। ओके, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग t बोलेंगे। तो ये होगा तुम्हारा नोटेशंस। अब ये मैं बार बार आगे चल के यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ क्वाड, इक्वेशन ऑफ क्वाड whose midpoint is whose midpoint is x1 y1। मुझे क्वाड का इक्वेशन बनाना है जिसका मिड पॉइंट मुझे मालूम है x1 y1। क्या है ये, तो ये सर्कल हो गया और ये मेरा क्वाड हो गया, ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया बी, ये जहाँ पे कट कर रहा है सर्कल को वो पॉइंट कौन से, ए एंड बी है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि ये एंड बी का अगर मिड पॉइंट तुमको गिवन है, ये वाला पॉइंट जो है तुमको अगर गिवन है, मतलब कितना होगा ये, अगर ये यम पॉइंट है मतलब ये दोनों का आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स तुमको गिवन है, ये तुम्हारा x1 y1 है, तो तुमको ये बी का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, मतलब ए एंड बी को अगर ये सर्कल को कट कर रहा है कोई लाइन, तो ये बी का मिड पॉइंट कौन सा हो गया तुम्हारा, यम हो गया। तो यम के कोऑर्डिनेट्स तुमको अगर मालूम है तो तुमको इस लाइन का इस क्वाड का इक्वेशन बनाना है। मान लेते हैं कि सर्कल तुम्हारा स्टैंडर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सेंटर तो हो गया 0,0। ठीक है, तुमको अगर इसका इक्वेशन बनाना है इस क्वाड का, तो तुमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो इसका पॉइंट और एक तो इसका क्या चाहिए, स्लोप। तो सीधी सी बात, इसका पॉइंट तो तुमको सीधा सीधा दे ही दिया, x1 y1 तो इस लाइन के ऊपर तो है ही। इसका स्लोप चाहिए हमको, स्लोप कैसे ढूंढेंगे, देखो ये सेंटर से हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सेंटर से अगर इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से लाइन जो होती है क्वाड को अगर मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये है कि तुमको ये पॉइंट अगर मालूम है, ये पॉइंट अगर मालूम है, तो क्या इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा क्या, बिल्कुल y1 डिवाइड बाई x1। ये स्लोप हो गया ओ एम लाइन का। तुमको चाहिए ए बी लाइन का स्लोप, तो ये तो इसको परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका स्लोप कितना होगा, -x1 डिवाइड बाई y1। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड तुमको मिल जाएगा अभी, क्योंकि इसका स्लोप तुमको गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड जिसका मिड पॉइंट मालूम है तुमको x1 y1 है, तो उस क्वाड का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, -x1 डिवाइड बाय होगा y1, तो x माइनस हो जाएगा x1 ऐसे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो y इंटू y1 होगा, माइनस हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा x इंटू होगा x1 प्लस हो जाएगा x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, x इंटू x1 होगा प्लस y इंटू y1 होगा और इक्वल्स टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस होगा y1 का स्क्वायर। बस ये होगा तुम्हारा
इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज गिवन x1 y1। ठीक है। अच्छा, क्या इस x1² प्लस y1 स्क्वायर के बदले ये स्क्वायर लिख सकते हैं क्या आप यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों? ये x1 y1 अभी पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, इस कर्व के ऊपर नहीं है। मतलब ये x1 y1 जो इस कर्व को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। टेंजेंट वाले केस में क्या था कि तुम्हारा जो पॉइंट है इस टेंजेंट के सर्कल के ऊपर आ रहा था, इसलिए हमने उसको सेटिस्फाइड करवा के x1² प्लस y1 स्क्वायर के लिए कितना लिखा था? 1 लिखा था, मतलब ये स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट जो है इस क्वाड के ऊपर है, सर्कल के ऊपर नहीं है। मतलब x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मतलब तुम्हारा फाइनल इक्वेशन यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, इसको याद रखने का एक और तरीका है, मतलब ये कुछ पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा देखो, x×x1 y×y1, और इधर कितना था? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैंने क्या किया, दोनों तरफ अगर ए स्क्वायर ऐड कर माइनस ए स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ ऐसे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टर्म आ गई है, ये टर्म कैसे आ गई? एक्स स्क्वायर को, मतलब इक्वेशन ऐसा था ना तुम्हारा, तो इसमें एक्स स्क्वायर को उसने क्या लिख दिया? x×x1 लिख दिया। वाई स्क्वायर को कैसा लिख दिया? y×y1 लिख दिया। और माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर जैसे वैसे लिख दिया। मतलब कांस्टेंट को उसने कुछ चेंज नहीं किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को उसने चेंज कर दिया। मतलब इस सर्कल का तुम्हारा इक्वेशन था ना ये, तो एक्स स्क्वायर के बदले तो उसने क्या लिख दिया? x×x1 लिख दिया। वाई स्क्वायर के बदले उसने लिख दिया y×y1 माइनस ए स्क्वायर। मतलब ये जो काम किया है ना उसने, वो क्या काम किया है कि ऐसा काम करने से हमने क्या बोला था कि ये जो इक्वेशन बन जाएगा या फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसको तो हम लोग टी बोलेंगे आगे चल के। तो ये तो टी ही है, बराबर ना? टी का मतलब कितना होता है? एक्स स्क्वायर को x×x1 लिख दो, वाई का वाई स्क्वायर को y×y1 लिख दो। अगर एक्स है तो x प्लस x डिवाइड बाई 2 लिख दो, वाई है तो y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 लिख दो। लेकिन यहाँ पे एक्स एंड वाई नहीं था, जो था उस वही यही था। मतलब ये काम किया जो किया गया है वो क्या है? वो तो टी का एक्सप्रेशन ही बना दिया है। और इस साइड पे देख लो क्या बन गया, ये x1² प्लस y1² माइनस ए स्क्वायर। और ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन में रखा गया है। और उस चीज़ को क्या बोल रहे थे हम लोग? उस चीज़ को बोल रहे थे हम लोग S1। S1 मतलब क्या? पॉइंट जो भी है इसके अंदर रखना होता है, बराबर ना? जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है उसका कोई लेना देना नहीं है। S1 इस टर्म का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक पॉइंट रखा गया, बराबर क्या? अब ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बस अब ये पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है। तुमने एक्स स्क्वायर को x×x1 लिख दिया, वाई स्क्वायर को y×y1 लिख दिया, मतलब x1 y1 कहाँ पे उसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस लगा रहे हो उसका उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसके लिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो टी का इक्वेशन है, टी है। भले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं है ये। तुमको अगर डाउट आ रहा होगा कि ये तो इक्वेशन, ये तो टेंजेंट नहीं बन रहा है, फिर भी हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम लोग नहीं कर रहे, ये तो वैसे आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है। और हमने क्या बोला कि अगर ऐसी कोई टर्म आ जाती है, ऐसा मतलब इस इक्वेशन में अगर तुम क्या करके ऐसा टर्म, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो ऐसा होगा, वाई स्क्वायर अगर होता है तो ऐसा कर रहे हैं, एक्स को ऐसा कर रहा है, वाई को ऐसा कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस होने के बाद ये जो कन्वर्ट कर रहा है इसको, ये और कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग टी नाम से तो मतलब इसका नाम रख दिया कि टी है ये। टी मतलब टेंजेंट नहीं है, उसका नाम है, मतलब ये ऑपरेशन करने का नाम है, और ये यहाँ पे वही ऑपरेशन हो गया था, इसलिए हमने इसको टी बोला। और इसमें क्या हो गया कि x1 y1 इस सर्कल के इक्वेशन में रखा गया। तो ये जो लिखा गया इधर से क्या लिखा गया कि टी को S1 लिखा गया। मतलब अगर किसी भी सर्कल के लिए तुम क्या कर रहे हो, टी इक्वल्स टू S1 कर देते हो, तो जो इक्वेशन आएगा वो हमेशा क्वाड का इक्वेशन आएगा जिसका मिड पॉइंट x1 y1 हो। ओके, समझ में आ रही बात आपको? तो बस अब ये इसके लिए तुम लगा लो तो और मतलब क्लियर हो जाएगा। जनरल सर्कल के लिए मान लेते हैं कि जनरल सर्कल तुमको दे दिया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c को 0। अगर ऐसा तुमको सर्कल का इक्वेशन दे दिया, तुमको करना क्या है कि एक क्वाड का इक्वेशन बनाना है जिसका मिड पॉइंट गिवन रहेगा। मतलब ये बी का जो मिड पॉइंट है ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। अगर तुमको इस लाइन का, ये बी लाइन का अगर इक्वेशन निकाल देना है तो जो प्रोसेस है वो तो कर सकते हो। इसका सेंटर निकालो, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकल गया तो ये बी का स्लोप वही होगा, और x1 y1 पॉइंट यूज़ करके तुम इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी हमको, क्योंकि तुमको मालूम है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट x1 y1 होता है, उसके बदले बस t इक्वल्स टू s1 करो इस सर्कल के लिए। जो भी इक्वेशन आएगा तुम्हारा क्या होगा कि क्वाड का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते फिर ये वाला। तो t का मतलब क्या होता है? मतलब तुमको करना क्या है कि t इक्वल्स टू s1 करना है। t का मतलब क्या होता है कि t का मतलब जहाँ पे भी x² दिखा तुमको उसको लिख देना होता है तुमको x×x1। जहाँ पे भी y² दिखा तुमको उसको लिखना होता है y×y1।
और जहाँ पे भी x लिखा जाता है उसको लिखना होता है x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ का 2 एंड ये 2 हट गया और y के बदले y प्लस y1 डिवाइड बाई 2, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 था तो वो हट गया। तो ये हो गया तुम्हारा t। अब S1 क्या बोला था हमने, जो भी पॉइंट तुमको प्रॉब्लम में दिया गया था वो पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन में रख दो। ये जो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट रख दो, बस सीधा सीधा, दूसरा कुछ करना ही नहीं है आपको। x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, 2g इंटू x1 प्लस 2f इंटू y1 प्लस c, बस ये जो इक्वेशन लिखा गया ये इक्वेशन है क्वाड का, जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुमको क्या बोला गया कि ये कोई सर्कल दे दिया है और ये कोई क्वाड दे दिया है जिसका मिड पॉइंट है 1,2 और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ 16। ठीक है, तो तुमको निकालना क्या है कि इस क्वाड का इक्वेशन निकालना है जिसका मिड पॉइंट 1,2 है। तो वो क्वाड का इक्वेशन किससे होगा, t इक्वल्स टू s1 होगा। t मतलब क्या होगा तुम्हारा, t मतलब इस सर्कल के ऊपर 1,2 के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, x इंटू एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितना है 1 है, y इंटू वाई वन की वैल्यू कितना है 2 है, माइनस कितना आ जाएगा 16, बराबर ना, क्योंकि ये 16 को इधर लेके जाना पड़ेगा ना, कांस्टेंट को तो वैसे के वैसे रख दिया तुमने। मतलब इस वाले सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 ये तुम्हारा यस है। इसका t कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के बदले इतना लिखेंगे, वाई स्क्वायर के बदले इतना लिखेंगे, -16 का -16 इक्वल्स टू S1 मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है 1,2 इस सर्कल में रख देंगे, है ना। ये तो हमने बोल रहा था ना कि क्या होगा फिर वो उसकी वजह से ये 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, माइनस जाएगा 16। बस सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है ये होगा x, ये होगा 2y -16 और ये 5 -16, तो ये -16 कैंसिल, तो x प्लस 2y और इक्वस्ट हो जाएगा 5। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज 1,2। ठीक है, अगर टैली करना चाहते हो तो टैली कर लो। तो इसका सेंटर कितना है 0,0 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 2/1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा 1/2 -1/2। और देखा जाए तो इसका भी स्लोप कितना है -1/2 है ही, और 1,2 से पास कर रहा है क्या, बिल्कुल 1,2 से ही पास कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से सेम ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये बस इसके लिए नहीं, किसी के लिए भी स्टैंडर्ड सर्कल होता है तो भी चलेगा, जनरल सर्कल होता है तो भी चलेगा। मतलब कोई जनरल सर्कल लेके देख लो तो उसके लिए भी यही तरीका होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सर्कल है, ठीक है, इसका इक्वेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y। ओके, और मान लेते हैं कि इक्वल्स टू 0 है। और तुमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ क्वाड निकालना है, इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट, हुज मिड पॉइंट देखो इसका सेंटर कितना है 2,3 है ना, तो 1,1 तो इसके अंदर आएगा ना, तो 1,1 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो क्वाड है ऐसा कुछ होगा, और इसका जो मिड पॉइंट है 1,1 जिस क्वाड का है उस क्वाड का इक्वेशन तुमको ढूंढना है, क्योंकि 1,1 से बहुत सारे क्वाड पास करेंगे, लेकिन ये हर एक का मिड पॉइंट नहीं होगा। जैसे मान लेते कि ये अगर तुमने क्वाड बना दिया तो ये क्वाड जो है इसका 1,1 मिड पॉइंट नहीं है, ये किसी एक का ही होगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो उस क्वाड का मतलब इसी क्वाड का हमको इक्वेशन निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, वो होता है t इक्वल्स टू S1। अब t मतलब क्या होगा कि 1,1 के ऊपर इसको तुमको टेंजेंट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो निकाल दो, एक्स स्क्वायर के बदले कितना लिखेंगे x इंटू 1, वाई स्क्वायर के बदले लिख देंगे y इंटू 1, -4 इंटू एक्स के बदले लिख देंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 6 इंटू होगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल्स टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब S1 कैसा होगा, ये पॉइंट उसके अंदर रखना पड़ेगा, 1 स्क्वायर 4 इंटू होगा 1 और 6 इंटू होगा 1। तो तुमने क्या किया है, तुमने ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर रख दिया, वही तो तुम्हारा S1 होता है। बस अब सिंप्लीफाई करो जो भी इक्वेशन आएगा, तो यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया y, इसको कैंसिल कर लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस होगा 2x माइनस होगा 2, माइनस होगा 3y माइनस हो जाएगा 3, और इक्वल्स टू देखा जाए तो कितना है, ये 1 2 है, ये 4 और ये 10, तो -8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो गया x माइनस 2x मतलब होगा -x, ये होगा -2y, ये -2x -2y, तो इधर से कितना आएगा, ये 5, तो 5 उधर चला जाएगा, ये 2y है और 5 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा +5, तो ये होगा -3। तो साइड चेंज माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बस, तो x प्लस हो जाएगा 2y इक्वल्स हो जाएगा 3। तो बस यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट 1,1
1 है। चेक करना तो चेक करो, ये 1,1 जो इस लाइन के ऊपर है क्या, देख लो, बिल्कुल 1,1 तो इसके ऊपर है, मतलब ये 1,1 से तो पास कर रहा है। अब इसका स्लोप चेक करने के लिए इसका सेंटर निकाल के देख लो, और सेंटर निकालने के बाद उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल के देख लो। तो सेंटर कितना आ गया, 2,3 आ गया, है ना इसका। तो ये जो लाइन होगी तुम्हारी जो मिड पॉइंट पे कट कर रही है वो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए स्क्वाड को। तो पहले इसका स्लोप निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,1, तो 3 - 1 2 - 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। और चेक करो इसका स्लोप -1/2 है, मतलब बराबर चल रहा है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट अगर गिवन है तो इक्वेशन क्या होगा, टी इक्वल्स टू S1, टी इक्वल्स टू S1। टी क्या है ये आपको मालूम चल गया, S1 क्या है वो भी मालूम चल गया। नहीं पता चल रहा है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ और दोबारा से देख लो, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, अब ये जो इक्वेशन लिखा हमने किसके लिए लिखा, टी इक्वल्स टू S1, ये है तुम्हारा इक्वेशन क्वाड का जिसका मिड पॉइंट तुमको गिवन है। और हमने किसके लिए बनाया, सर्कल के लिए बनाया। लेकिन ये इक्वेशन सारे चैप्टर में वैलिड है, मतलब सर्कल के लिए वैलिड है, पैराबोला के लिए भी वैलिड है, हाइपरबोला के लिए वैलिड है, और इलिप्स के लिए वैलिड है। इलिप्स के लिए भी वैलिड है और हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है। मतलब बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, मतलब ये जैसे इसमें क्या आ गया, ये सर्कल का ये क्या आ गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया ना ये। अब इसके बदले कितना आएगा, क्या आएगा, पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा या फिर इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। उसके लिए फिर टी इक्वल्स टू S1 लगा दो उस इक्वेशन के लिए, तो जो इक्वेशन बनेगा किसके लिए बनेगा, क्वाड का इक्वेशन बन जाएगा हुज मिड पॉइंट इज गिवन x1 y1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहा जाता है क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, और एक पॉइंट कहाँ पे, बाहर है यहाँ पे। तो तुमने क्या किया कि इस पॉइंट से टेंजेंट बना दिया और इधर से टेंजेंट बना दिया। तो टेंजेंट कभी ना कभी इस सर्कल को कभी ना कभी कट करने ही वाले, टच करने वाले हैं ना। तो ये में टच कर गया और बी में टच कर गया, और जो ये एंड बी जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होती है पॉइंट ऑफ, ये होते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है, मतलब कोई भी लाइन जहाँ पे टच करती है सर्कल को उस वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया फिर, तो ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्वाड है और कहाँ से पास करेगी ये, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करेगी। मतलब ये जो लाइन होगी ये से और बी से जो लाइन पास करेगी, ठीक है, ये जो लाइन है ये से और बी से जो लाइन पास करने वाली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या होगा कि ये एंड बी से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन। अच्छा, ये क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्टिव पी ऐसा लिखा जाता है इसको, मतलब पी के रेस्पेक्ट में है ये, मतलब तुमको इसके कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और तुमको ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पी का मतलब कितना होगा कि पी पॉइंट कहीं बाहर होगा और पी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाना है, दो टेंजेंट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे कर्व को उनसे जो पास करेगी लाइन उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो तुमको क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर इक्वेशन निकाल देना है, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर इक्वेशन निकाल देना है तो ये भी इक्वेशन क्या होगा, ये भी इक्वेशन टी इक्वल्स टू 0 होगा, बराबर क्या। अगर इस पी पॉइंट के ऊपर तुमने अगर टी को 0 लगा दिया तो जो इक्वेशन बनेगा क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही बनेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आ जाता है और अगर टी को 0 बना लेते हो तो क्या बनेगा, टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर चला गया और अगर टी को 0 बनाते हो इस पॉइंट के ऊपर तो ये तो इससे तो कोई मतलब इस ये तो तरीका क्या है कि ये टेंजेंट का था ना, मतलब इससे पास करने वाले टेंजेंट का इक्वेशन नहीं होगा ये। तो इस केस में क्या होगा कि इससे जो क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है उसका इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है वो लिख लेते हैं। मतलब क्या होगा, x² + y² इक्वल्स टू a²। अगर ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है तो तुम क्या करोगे, इसके लिए क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है तुमको। क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कैसा होगा कि टी को 0, टी को 0 का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर x² को तुम x1 × x1 लिखोगे, y² को लिख दोगे y × y1, और बाकी x को लिख दोगे x + x1/2, y को लिख दोगे y + y1/2। लेकिन इस इक्वेशन में x एंड y नहीं है तो इसको तो छोड़ दिया और कांस्टेंट को जैसे वैसे लिखोगे।
तो ये जो इक्वेशन आ गया ये किसका है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूज इसमें अगर हो रहे हो कि ये इक्वेशन टेंजेंट का भी ऐसा लिखा है या फिर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी ऐसा लिखा है, तो मैं एक लाइन में इसको दोनों को अलग अलग कर दूंगा। कैसे, देखो, अगर तुमको पॉइंट ये दे दिया है ना, ये सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट देते हो, ये तुमको अगर पॉइंट दे दिया x1 y1 और तुम t इक्वल्स टू 0 लगा रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा एट p, जो p पॉइंट है उसके ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर समझो, मान लेते कि तुम्हारे पास ये सर्कल है और तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर का नहीं है, सर्कल के बाहर का है, तो यहाँ पे अगर तुम t इक्वल्स टू 0 बनाते हो, इस वाली केस में अगर t इक्वल्स 0 बनाते हो, तो इस वाली केस में क्या बनेगा तुमको, ये बनेगा इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बन जाएगा। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट अगर सर्कल के बाहर तो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट ऑफ इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों को कनेक्ट कर लो बस। तो ये लाइन होती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका एक्शन भी तुम्हारा t को 0 होगा इस पॉइंट के ऊपर। और इस वाली केस में अगर पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, वो वही इक्वेशन टेंजेंट का बनेगा। ठीक है, दोनों भी केसेस में सेम इक्वेशन बनाना है, लेकिन पॉइंट कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये टेंजेंट बन रहा है फिर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर होगा तो टेंजेंट बनेगा, और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर होगा तो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। ठीक है, आई होप कि मैंने बहुत बार बोल दिया इसको अभी। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा और आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ? तो अब ये कैसे आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये कैसे आएगा, ये मैं इसका इनडायरेक्ट प्रूफ दे देता हूँ। अगर तुम्हारे पास सर्कल का एक्शन ऐसा है, x² प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर इक्वल 0, ये तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, मतलब सेंटर इसका 0,0 है, रेडियस कितना a के बराबर है। ठीक, तो तुमको पॉइंट कौन सा गिवन है, ये पॉइंट बाहर का गिवन है, मतलब x1 y1 ये तुमको मालूम है। तुमने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंट बना दिया और इधर से एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, तुमको किसका इक्वेशन बनाना है, तुमको बनाना है इस वाले का इक्वेशन और इस वाले का इक्वेशन, मतलब ये एंड बी, मतलब ये इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इससे जो पास करेगी लाइन उसका इक्वेशन बनाना है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आप कैसे करोगे, तो तुमने क्या किया, तुमने क्या कर रहे हैं, मतलब ये x1 y1 जो अगर पॉइंट है, तो मतलब इससे पास करने वाला एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तुमको क्या करना है कि ये ए बी का इक्वेशन निकाल देना है। तो तुम इक्वेशन ये भी तो ये बनेगा, अभी कैसे बनेगा ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको तुमने क्या बोल दिया कि x1 y1 तो इसको बोल दिया ना, तो तुमको x2 और y2 बोल दो इसको, और इसको क्या बोल दो, x3 और y3 बोल दो। ऐसे ये x2 y2 हो गया, x3 y3 ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट ये बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ये मतलब इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो कौन सा है, पी ए है। तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा, ये पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट होता है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 लिखेंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 लिखेंगे। तो ये जो ऐसा करने से क्या आएगा, तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को लिख दिया तुमने x इंटू x1, लेकिन x1 नहीं, यहाँ पे x2 है। ठीक है, वाई स्क्वायर को लिख देंगे y इंटू y1, मतलब y1 की वैल्यू कितना है, 2 है, और ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है, फिर माइनस ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख दो। तो ये एक तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ आ गया टेंजेंट। ठीक है, कहाँ पे, ए के ऊपर का। अब ये जो टेंजेंट है क्या पी पॉइंट से पास कर रहा है क्या, बिल्कुल, इसका मतलब पी पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। सही है, तो पी पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करवा लेते हैं। x1 इंटू होगा x2 प्लस हो जाएगा y1 इंटू होगा y2 और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, ये स्क्वायर है। ये तुम यहाँ से बोल सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुमने ये इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, अब क्या कर लेते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी बना लेते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, बी के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन कौन सा है, पी बी है। लेकिन तुमको बी के कोऑर्डिनेट तुमने सपोज किया था ना x1 y1 x3 y3, तो इसका मतलब तुमको उसका इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इक्वेशन बना लेते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को लिखना पड़ेगा x इंटू x1, वाई स्क्वायर को लिखना पड़ेगा y इंटू y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। y1 मतलब क्या,
ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट नहीं चलेंगे, ये कोऑर्डिनेट नहीं चलेंगे। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बनाना है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा कि इस लाइन का इक्वेशन बनाना है तो इसके ऊपर के पॉइंट को रखना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स थ्री वाई इंटू वाई थ्री, ये क्या होगा तुम्हारा इस पी बी टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। और ये पी बी टेंजेंट भी किससे पास कर रहा है, पी से अगर पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। तो एक्स वन इंटू होगा एक्स थ्री, वाई वन इंटू होगा वाई थ्री और इक्वल्स टू ये स्क्वायर। तो यहाँ से तुमको एक और कंडीशन मिल गई, इसको बोल देते हैं हम लोग 2। सही है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो। अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसे, देखो ये कोई एक रैंडम लाइन है और इसके ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं अल्फ़ा और एक बीटा है, और दूसरा पॉइंट है क्यू और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं गामा और डेल्टा है। और ये कोई भी एक रैंडम लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ऐसा कोई लाइन है। अगर मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट P है, ये जो P पॉइंट है इसके अंदर मैंने रख दिया और इसको ये सेटिस्फाइड कर जाता है, और Q पॉइंट रख देता हूँ मैं और Q पॉइंट भी इसको सेटिस्फाइड कर जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है बस ये पी क्यू लाइन का, इसी लाइन का हो सकता है, दूसरी लाइन का नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पॉइंट एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक यूनिक लाइन होगा और उसका इक्वेशन बस यही होगा, बाकी दूसरा कोई होगा ही नहीं। ये अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अब ये वाला जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो तुमको करना क्या है कि ए बी से पास करने वाली कोई अगर लाइन का अगर इक्वेशन बताना है तो तुमने क्या किया कि एक रैंडम कोई भी एक इक्वेशन सपोज कर लेते हो। कौन सा इक्वेशन सपोज कर लिया, चलो मान लेता हूँ मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि एक्स इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा कोई मैंने एक इक्वेशन सपोज कर लिया। ठीक है। अगर मान लेता हूँ कि ये ए बी का इक्वेशन है तो इसका मतलब ये ए के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड करना चाहिए और ये बी के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ए के और बी के कोऑर्डिनेट को अगर सेटिस्फाइड कर लेगा तो ये जो इक्वेशन होगा वो ए बी का ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस वाले इक्वेशन में ए के कोऑर्डिनेट रख दिया तो कितना आएगा, देखो ये एक्स टू इंटू होगा एक्स वन प्लस वाई टू इंटू होगा वाई वन इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर गया, क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर गया? कैसे? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस वाई टू इंटू वाई वन हमेशा ये स्क्वायर आता है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था। एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू इक्वल्स टू ये स्क्वायर आता है, हमने प्रूफ कर दिया था, मतलब ये दोनों ही सेम है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन में अगर जब एक्स टू वाई टू रख दूंगा तो यही कंडीशन बन रही और ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई थी। ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है एक्स इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन वो इस पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, इसका तो ये मतलब हो गया। ठीक है। क्या ये लाइन इस बी पॉइंट से भी पास हो रही है क्या, वो भी देख लो। तो इसका मतलब बी पॉइंट जब मैं इसके अंदर रख दूंगा तो कितना आएगा, ये बनेगा एक्स थ्री इंटू होगा एक्स वन वाई थ्री इंटू होगा वाई वन और इक्वल्स हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसा कोई तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब देख लेना एक्स थ्री इंटू एक्स वन वाई थ्री इंटू वाई वन, इसका वैल्यू कितना है, वो भी तो ये के बराबर ही है, ये स्क्वायर के बराबर है ना। एक्स थ्री इंटू एक्स वन वाई थ्री इंटू वाई वन कितना है, वो तो ये स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो ए से भी पास कर रहा है और बी से भी पास कर रहा है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि ये जो इक्वेशन है वो ए बी का ही होगा बोल के, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होगी और उसका इक्वेशन भी यूनिक ही रहेगा ना। और ये लाइन जो है ए एंड बी से पास कर रही है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी का ही होना चाहिए। और ये इक्वेशन आया कैसे, देख लो ये इक्वेशन कैसे आया, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स इंटू एक्स वन आ गया, वाई स्क्वायर के बदले वाई इंटू वाई वन आ गया, बस ऐसा आ गया ना। और ये क्या है फिर हमारा टी है ना, ऐसा करने से जो आता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको टी बोलते हैं। तो बस फिर ये टी जो है तुम्हारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ही बन गया फिर। ठीक है। तो फाइनली हम क्या क्या बोल रहे थे देख लो। अगर तुम्हारे पास कोई सर्कल है ऐसा और ये पॉइंट तुम्हारे पास है पी एक्स वन वाई वन, और तुमको क्या करना है कि यहाँ से इसका कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल देना है। तो इसका मतलब पहले तो तुमको 2 टेंजेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये इस पॉइंट से पास करना चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट से जो लाइन जा रही है ये ए और बी से, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो पास करेगी लाइन वो जो होता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। और उसका अगर इक्वेशन निकाल देना है तो कैसे आएगा, अगर ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इस टाइप का अगर तुम्हारा कुछ इक्वेशन होता है तो एक्स वन वाई वन के बदले तुम क्या लिखोगे, ये लिखोगे एक्स इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा लिख दोगे। ऐसा लिखने से क्या बन गया, ये इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही हो गया। ठीक है। और अगर यही पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर हो जाता तो
तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाता। ठीक है, जनरल सर्कल की बात कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरल सर्कल मतलब क्या, ऐसा कोई सर्कल दे दिया तुमको और ये पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है और इस सर्कल का इक्वेशन तुम्हारा जनरल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। और यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ इस टाइप का होगा, मतलब यहाँ से जो टेंजेंट है और यहाँ से जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से पास कर रहे होंगे, बराबर ना। तो ये क्वाड नहीं है, वैसे टेंजेंट है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ऊपर कर लिया है, मतलब ये सी लाइन होगी ये। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पे इसको टच कर रही है। तो इसका इक्वेशन निकालना मतलब क्या करना, टी इक्वल 0 करना। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। मतलब एक्स स्क्वायर को लिखोगे तुम एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को लिख दोगे वाई इंटू वाई वन, और लिखोगे जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन और प्लस सी इक्वल 0। बस ये इक्वेशन हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। सही है, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक तुमने। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि टी इक्वल 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1, वो क्या होता है, t इक्वल्स टू s1 होता है। ये सारे कर्व में होगा, सारे कर्व में ऐसा ही होगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, ये कितना होता है, रूट ऑफ s1। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ रही क्या। अच्छा, ये रूट ऑफ s1 होने के लिए, ये रूट ऑफ s1 होने के लिए पहले यहाँ पे कंडीशन होती है, पहले तो x का जो कोएफिशिएंट है और y का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके, सेम नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। सेम भी होगा, सेम तो होगा ही, सर्कल है तो सेम होगा, लेकिन ये कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा ये, तभी जाके अगर ये फॉर्मूला लगा देते हो रूट ऑफ s1, तब जाके तुम्हारा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा, अदरवाइज लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं मिलेगा। मतलब अगर समझ में मान लेते कि यहाँ पे कुछ ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो उस वाली केस में नहीं चलेगा, तुमको इसका कोएफिशिएंट 1 1 कर लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात ये। ठीक है, फाइनली एक चीज़ है वो भी बोल देता हूँ, तो थ्योरी का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग अगली क्लास में। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ये बनाना है तुमको। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो ये होगा तुम्हारा सर्कल, फिर क्या बनाना है तुमको, एक पॉइंट दे दिया तुमको बाहर P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तो ये वाला एक टेंजेंट हो गया और ये वाला एक टेंजेंट हो गया। तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन तुमको ढूंढना है। इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन अगर ढूंढना है, तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन हमको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो वो ढूंढेंगे इस फॉर्मूले से। मतलब तुमको क्या करना है कि इन दोनों का अगर कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो ये कंबाइन इक्वेशन निकलेगा ऐसे, एस इंटू एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ऐसे तुमको क्या मिलेगा, इन दोनों टेंजेंट्स का कंबाइन इक्वेशन मिलेगा। अगर ये तुम्हारा ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो पी ए और पी बी का जो कंबाइन इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, वो ऐसे आएगा, बराबर। तो अगर तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो यस क्या होगा तुम्हारा, यस इसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा यस। यस वन क्या होगा, ये जो पॉइंट है x1 y1, ये तुमको इस सर्कल के इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो ये होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टी क्या होगा, टी होगा x1 y1 के ऊपर इसका टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है, तो x इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर। बस ये होगा तुम्हारा, ये जो चीज़ है ये अगर यहाँ पे रखेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, तुमको इन दोनों का क्या मिल जाएगा, तुमको इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगा। तो यस कितना है, यस है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x1 कितना होगा, s1 कितना होगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू टी, मतलब कितना होगा x इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर और इसका होगा स्क्वायर। बस ये होगा। ठीक है, ऐसे जनरल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल के लिए भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा तुमने आज, तुमने पढ़ा पहले तो रूट ऑफ s1। ठीक है, इससे क्या मिलेगा तुमको, लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम होना चाहिए, और सेम तो होते हैं लेकिन कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो पहले 1 कर लो, बाद में रूट ऑफ s1 लगा दो। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा इक्वेशन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस
ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ऐसा अगर हो जाता तो तुमको पहले लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई ए। ठीक है, तो ये से पहले डिवाइड करोगे, फिर बाद में रूट ऑफ x1 लगाओगे, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 1/a ऐसा करोगे। यहीं पे डायरेक्ट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ऐसा नहीं लिखो, ये x1 का स्क्वायर भी ये y1 का स्क्वायर ऐसा नहीं लिखो। ओके, हटा दो इसको। फिर इसके बाद क्या देखा हमने, t इक्वल्स टू s1। t इक्वल्स टू s1 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ क्वाड हुज मिड पॉइंट इज x1 y1। तो इस क्वाड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, और इसके बाद क्या दिखा, t इक्वल्स टू 0। t इक्वल 0 क्या होगा, ये टेंजेंट का भी इक्वेशन होगा या फिर क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी होगा। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कब होगा, जब पॉइंट जो है तुम्हारा गिवन पॉइंट अगर ये होता है p ऑफ x1 y1 इस सर्कल के ऊपर अगर दिया जाता है और उसी के ऊपर अगर t को 0 कर लेते हो तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। और अगर यही पॉइंट तुम्हारा अगर सर्कल के बाहर दिया जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से तुमको 2 टेंजेंट बना सकते थे, और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो लाइन पास करती उसको बोलते हैं क्वाड ऑफ कांटेक्ट। तो उसका जो इक्वेशन होगा वो भी इधर से आएगा। एक और आ जाता है बाद में पोलर बोल के, तो पोलर का भी इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे अभी पोलर क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ों में t इक्वल 0 का इक्वेशन आ जाता है। t इक्वल 0 कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 लिखना होता है, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 लिखना होता है, x को x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और y को y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 ऐसा लिखना होता है। ठीक है, और क्या लिखा हमने लास्ट में एक बताया था, s इंटू s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ऐसा करने से तुमको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें लिखा है ये एक मतलब ये तो सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड है, बाकी चैप्टर में अब वैलिड नहीं है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें है ना, t इक्वल्स टू s1, t इक्वल्स टू 0 और s इंटू s1 इक्वल्स टी स्क्वायर, ये पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में जैसे कि वैसे ही लेना है। बस तुमको सर्कल का इक्वेशन के बदले पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, या फिर हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा, या फिर इलिप्स का इक्वेशन आएगा, बाकी सब सेम है। ठीक, ओके, फिर आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।